ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, युवाओं, बच्चों सबके लिए आज मैं आपको संसार के सबसे दीर्घायु व्यक्ति से क्या सीख मिला है वह 5 विशेष सूत्र में बताने जा रहा हूं। 120 वर्ष से ऊपर के लोग जिन्होंने जीवन जिया है शानदार, बिना कोई दवाई खाए, बिना कहीं बीमार हुए, उनकी शिक्षा के बारे में बताऊंगा। मेरा YouTube चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। हेल्थ के संबंध में आगे मैं नए नए टिप्स भेजता रहूंगा। तो आइए अपने पॉइंट पे आते हैं। जापान की एक महिला थी जिनका जन्म लगभग 1898 में हुआ था। उनका नाम था मिसाओ ओकावा और वह महिला ने जो 5 शिक्षा दी है मैं उस पर चर्चा करूंगा। आप जाके मिसाओ ओकावा को YouTube पे, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको भी पता लग जाएगा और इसके तथ्य के बारे में समझ में आएगा। पहला सीख ये है कि वो बचपन से ही फलों की शौकीन थी, यानी खूब फल खाती थी, लेकिन उसमें सबसे विशेष प्रिय फल जो था वो था केला। तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि खूब फल खाइए, प्राकृतिक आहार लीजिए, नेचर जो देती, जिस मौसम में देती है खूब खाएं। आम अगर बरसात में पैदा हो रहा है तो आम खाइए, नाशपाती खाइए। अगर तरबूज खरबूजे गर्मी में आ रहे हैं तो वो खाइए। अगर ठंड के मौसम में कीनू संतरा पपीता आ रहा है तो वही खाइए। इसका मतलब क्या है? प्रकृति इंडिकेट करती है कि आम ही इस मौसम से लड़ सकता है, दूसरा फल इस मौसम से नहीं लड़ सकता। नाशपाती में ही वो रस होते हैं, अनार में वो रस होते हैं बरसात के वायरस से या इस मौसम के खिलाफ वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेचर की भाषा समझे। एलोपैथी में क्या है, वो प्रकृति से ही काट देंगे आपको, वह नेचर के संपर्क में नहीं आने देते। वह विटामिन सी वाले फल सब्जियां खाने नहीं देंगे, वो कहेंगे टेबलेट खाओ। कैल्शियम वो तिल से, पत्तों से प्राप्त नहीं कर रहे, वो कहेंगे कि अननेचुरल दूध या कोई डब्बे बंद या कैल्शियम की टेबलेट खा लो। ये उसमें गड़बड़ियां हैं। यह जो तन है ना, बहुत ही अद्भुत है। बस इसको नेचर के संपर्क में रखिए। तो पहला सीख आपने लिया कि मौसम के अनुसार जो भी फल सब्जियां आती है वह खूब खाने, विशेषकर जो मौसम में उपलब्ध फल हैं वह खास करके खाने। आउट ऑफ सीजन नहीं खाने, महंगा भी होगा और फायदा भी कम करेगा। दूसरी शिक्षा है कि वो कभी भी किसी कोई रिफाइंड तेल या रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड नहीं खाती थी। रिफाइंड का मतलब होता है जो अननेचुरल फॉर्म में हो। जैसे चावल है तो उसको पॉलिश कर दिया, गेहूं है तो उसको चमकाने के लिए कोई ऐसी चीजें मिला दी और मैदा निकाल दिया, उसके चोकर हटा दिए उसको और कई चीजों में कन्वर्ट कर दिया, उसके रस्क बना दिए, ब्रेड बना दिए। इस तरह गन्ना है नेचुरल फॉर्म में, चीनी है उसका रिफाइंड फॉर्म, तेल जो है सरसों का वो वर्जिन है तो नेचुरल फॉर्म में है, और यदि उसको रिफाइंड कर दिया, केमिकल मिला दिया, पतला कर दिया, उसके फैटी एसिड और प्रोटीन कंटेंट्स निकाल दिए तो रिफाइंड हो गया। तो वह कभी भी रिफाइंड फूड किसी प्रकार का नहीं खाती थी, बनावटी भोजन, वह सीधे नेचुरल चीजों की शौकीन थी। तीसरी शिक्षा उनकी ये थी, आपको थोड़ा सा विरोधाभास नजर आएगा, कि वो कभी भी बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल नहीं जाने। ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा भ्रामक भी लग सकता है आपको कि अब जाए कहाँ। वो कहती हैं कि कभी बीमार पड़ो तो अस्पताल मत जाना। 60 की उम्र के बाद ऐसे भी अस्पताल गए तो वहां से बच के निकलोगे बहुत कठिन है। पहले थोड़े दिन टेस्ट, ड्रग्स, डिजीज, डॉक्टर, हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे, उसके बाद जान ही चली जाएगी, तब तक पैसे और परिवार सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। कभी भी हॉस्पिटल नहीं जानी। तो करना क्या है, उनका सबसे प्रिय शगल था उपवास करती थी, फास्टिंग पे चली जाती थी, पानी पे, जूस, जल पे, नींबू पानी, नारियल पानी, फास्टिंग करती थी। वह विशेषकर फास्टिंग से ठीक हो जाती है, बहुत कम बीमार पड़ती थी। ऐसे लोग नेचर के संपर्क में रहते हैं, बीमारी कम पड़ते हैं, तो सब रहस्य आप जानते हैं। चौथी उनकी जो शिक्षा है वह है सदैव आशावादी रहे, सकारात्मक, जीवन के प्रति हमेशा अच्छा नजरिया रखें। हर एक कठिनाइयों में कुछ न कुछ अवसर छुपा होता है, वह अवसर को ढूंढती थी। हर एक रोगों के बाद वो सोचती थी कि यह रोग जब जाएगा तो हमारा स्वास्थ्य और उन्नत हो जाएगा, हम और अच्छे हो जाएंगे। तो जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया रखती थी। चौथा सूत्र हो, जैसे मैं सकारात्मक बातें कहूंगा, एक फौजी है, चारों तरफ से उसे दुश्मन ने घेर लिया, वह मोबाइल पे अपने कमांडर को मैसेज देता है कि सर हमें दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। कमांडर इतना सकारात्मक, इतना आशावादी था, बोला गुड, बहुत अच्छे, अब तुम अब चारों तरफ कहीं भी फायर कर सकते हो, यानी अब तुम्हें ज्यादा निशाना लगाने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं। तो ऐसा होता है सकारात्मक नजरिया। हर
कठिनाई, जैसे कोरोना चला, कोरोना में कई सकारात्मक चीजें हुई, पर्यावरण साफ हो गया, स्वदेशी की तरफ हम लौट आए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हुआ, एक्सीडेंट कम हुआ, लोग बीमार कम हुए, अस्पताल ही नहीं गए, और घर परिवार को थोड़ा समय दे पाए, थोड़ा गीता रामायण उपनिषद वेद पढ़ पाए, बहुत कुछ है, बच्चों को समय दे पाए, ये बहुत अच्छा रहा, इसमें बहुत कुछ अच्छा निकल के आया। तो ऐसा होता है सरकार। दूसरा अंतिम जो उनका पॉइंट था, 5वां, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा दूसरों की मदद और सेवा के लिए तत्पर रहना, यानी सदैव देश समाज संसार के कल्याण का भाव हमेशा हृदय में रखना। यही दरअसल मानव जीवन भी है, जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश या मानवता के प्रति प्यार नहीं। कहने का मतलब यह है कि वो हमेशा ये कहती, तुम जहां खड़े हो वहीं कुछ न कुछ सेवा, कुछ न कुछ त्याग, तपस्या करो। हमें 1 करोड़ रुपए होंगे तब हम दानी बनेंगे, तब मैं सेवा करेंगे, ऐसा होता नहीं। भगवान कहते हैं पहले तुम दान करना शुरू करो, तुम्हें करोड़पति मैं बना दूंगा। पहले तुम अच्छा सेवा करना शुरू करो, अच्छा काम करना शुरू करो, बड़ा मैं बना दूंगा। आप कहते हैं पहले फल दो तब वृक्ष लगाऊंगा, भगवान कहते हैं पहले वृक्ष लगाओ, पहले पौधे लगाओ, मैं फल दूंगा, पहले टिकट खरीदो तब मैं लॉटरी लगाऊंगा। तो वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए। अब जैसे सिर्फ वर्दी पहन के फौज में काम करना ही सेवा नहीं है। आप एक किसान हैं, आप ठेले वाले, चाहे जो भी काम एंटी सोशल, एंटी नेशनल नहीं है, वह सब देश सेवा है। यदि हम अस्पताल नहीं जाते, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाते हैं, अपने तन को बीमार नहीं होते, तो भी सबसे बड़ी देश सेवा। हम सरकार के प्रति बोझ नहीं बनेंगे, हम देश के प्रति भार नहीं बनेंगे। तो वह क्या करती है, हमेशा सेवा का भाव रखती है। जो कोई मदद के लिए आ गया, जो उनके पास सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो समय है, जो व्यवस्था है, कुछ न कुछ हेल्प जरूर करती थी। तो मुझे ऐसे जो दीर्घायु व्यक्ति, जो 120 से ऊपर वर्ष जी चुकी है, ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको करके आजमा के देखिएगा। भूल से भी नेचर से ना कटें। 3 बात याद रखें। यह तन भगवान ने दिया, आपको दिया है, जीने के लिए आपको दिया है, और इसी में आप जिंदगी भर निवास करते हैं। यह तन जिम्मेदारी आपकी। डॉक्टर के भरोसे, किसी ड्रग्स के भरोसे, हॉस्पिटल के मेडिकल टेस्ट के भरोसे आप अपने स्वास्थ्य को सौंप के ठीक नहीं रह सकते। ये ड्यूटी आपकी है। मैं डॉक्टरों ने सलाह दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, करना तो आपको ही पड़ेगा। भरोसा सिर्फ अपना रखें, काम आपको ही करना है, जीवा आपकी है, कंट्रोल आपको करने पड़ेंगे। स्वाद और स्वास्थ्य में तालमेल बिठाना सीखिए। नेचर के संपर्क में जाए, प्रकृति जो जैसा देती वैसा ही खाएं। सहयोग की भावना रखें, सकारात्मक रहें, अस्पताल न जाएं, और सदैव अनरिफाइंड चीज खाइए, नेचर के संपर्क रखें। आप देखेंगे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं आपको वादे के साथ बिल्कुल चुनौती देता हूं, इस तन को बीमार करना आसान नहीं है। इसको बीमार करने के लिए न जाने कितने धन खर्च करते हैं लोग, न जाने कितना समय लगाते हैं, कितना ज्यादा सोते हैं, कितनी दवाइयां खा जाते हैं, कितना तनाव लेते हैं, कितना लेथार्जिक लाइफ स्टाइल जीते हैं। अब आप यूं समझ लीजिए कि बल्ब है, बिजली है लेकिन स्विच ऑन नहीं है। अब हमने स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर हेल्थ है, स्वास्थ्य हमें पाना नहीं, अंदर है, अपने पास है, बस स्विच ऑन करना है। और स्विच ऑन करने के मैंने 5 तरीके बताए, जो संसार के सबसे दीर्घायु व्यक्ति उनसे सीख लेके, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं, और मैंने फॉलो किया, मुझे तो अद्भुत लाभ हुआ है। और आज मैं उससे लाभ खुद भी उठा रहा हूं और दूसरों को लाभ दे रहा हूं। अपनी बुद्धि विद्या का सदुपयोग करके अपना कल्याण करते हुए संसार का कल्याण करने का प्रयास कर रहा हूं। इसी को मोक्ष कहा गया हमारे वेदों में। आत्म कल्याण से संसार कल्याण का प्रयास करना, करने की गारंटी नहीं, हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे हमने प्रयास किया तो मुझे तो उसका लाभ मिलेगा, भगवान हमें फल देंगे। वह कितना सार्थक होता है वह आपके ऊपर डिपेंड है। हमने अपना काम किया इसलिए हमें लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद बंधुओं, में इन्हीं बातों के साथ यहीं पे विराम देता हूं। छोटे से शब्दों में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप इसका लाभ उठाएं, आपका कल्याण हो। जय हिंद। ओम।